ये कहानी सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो वह हर अंधकार को उजाले में बदल सकता है। विजयपुर के महाराज उदयन अपनी शक्ति और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी दमयंती अपनी सुंदरता और कोमल हृदय के लिए जानी जाती थी। दमयंती का बचपन महल की ऊंची दीवारों के पीछे बीता। बाहर की दुनिया की झलक केवल महल की खिड़कियों और बागीचों में लगे पेड़ों के पार दिखती थी। महल के बाहर एक गरीब लड़का अंकुश अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाई और संघर्ष से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अनोखी चमक रहती। वह बांसुरी बजाने में माहिर था और उसकी धुनें सुनकर लोग अपनी समस्याओं को भूल जाते। एक दिन दमयंती महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसकी नजर अंकुश पर पड़ी, जो महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि दमयंती का दिल उस ओर खिंच गया। वह पहली बार उस साधारण लेकिन गहरे आकर्षण वाले लड़के को देखकर मोहित हो गई। कुछ दिनों बाद दमयंती ने साहस जुटाकर महल की ऊंची दीवारों से झांकते हुए अंकुश से बात की। दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। दमयंती को अंकुश की सरलता और सच्चाई बहुत भाने लगी। अंकुश ने भी दमयंती के कोमल स्वभाव को पहचाना। धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहराने लगा। वे रात के समय चोरी छिपे मिलते और अपने सपनों की बातें करते। दमयंती को यह एहसास हुआ कि महल की शान और शौकत से ज्यादा सुकून उसे अंकुश के साथ मिलता है। एक दिन महल के सैनिकों ने दमयंती को चोरी छिपे अंकुश से मिलते हुए देख लिया। उन्होंने ये बात महाराज उदयन तक पहुंचा दी। महाराज का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, एक गरीब लड़के के साथ मेरी बेटी का संबंध, यह मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर कलंक है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि अंकुश को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। और हां, कहानी आगे बढ़ने से पहले, जैसे अंकुश और दमयंती की यह प्रेरक कहानी आपके दिल को छूती है, वैसे ही हमारा YouTube चैनल आपके मनोरंजन और प्रेरणा के लिए समर्पित है। यह कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अंकुश को बंदी बना लिया गया। उसे हर दिन यातनाएं दी जाने लगीं। उसे रोटी और पानी के लिए तरसाया गया। दूसरी ओर दमयंती का दिल अपने प्रेमी की हालत को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पिता से गुहार लगाई, पिताजी, प्रेम धन और जाति का मोहताज नहीं होता, कृपया उसे छोड़ दीजिए। लेकिन महाराज का हृदय कठोर था। उन्होंने दमयंती की बातों को अनसुना कर दिया। रात के अंधेरे में दमयंती ने महल के नियमों को तोड़ते हुए काल कोठरी में जाने का फैसला किया। वहां उसने अंकुश को बेहद बुरी हालत में पाया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दमयंती ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। उस रात दोनों ने अपने प्रेम को एक नई गहराई दी। दमयंती ने अपने प्रेमी के घावों पर मरहम लगाया और उसे सुकून देने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद विजयपुर पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। महाराज के सभी योद्धा हार मान चुके थे। दुश्मन महल के द्वार तक पहुंच चुके थे। तभी दमयंती ने महाराज से कहा, पिताजी, एक मौका दीजिए। अंकुश विजयपुर को बचा सकता है। वह आपसे ज्यादा प्रेम इस राज्य से करता है। महाराज को मजबूरी में अंकुश को रिहा करना पड़ा। अंकुश ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की सेना को हराने की योजना बनाई। उसने न केवल विजयपुर को बचाया, बल्कि दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि वे फिर कभी लौटने की हिम्मत नहीं कर सके। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महाराज को पता चला कि अंकुश एक साधारण गरीब लड़का नहीं था। वह पड़ोसी राज्य के एक प्रसिद्ध सेनापति का बेटा था, जिसे बचपन में युद्ध के दौरान अपने परिवार को खोना पड़ा था। अंकुश को बचपन से ही दमयंती से प्रेम था और वह हमेशा उसके साथ विवाह करने का सपना देखता था। महाराज ने महसूस किया कि उन्होंने प्रेम के नाम पर कितना अन्याय किया। उन्होंने सभा में सबके सामने घोषणा की, अंकुश ने न केवल विजयपुर को बचाया है, बल्कि उसने हमें यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। आज मैं दमयंती और अंकुश के प्रेम को स्वीकार करता हूं। दमयंती और अंकुश की शादी धूमधाम से हुई। उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी पूरे राज्य में गूंजने लगी। उनके प्रेम ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम जाति, धन और प्रतिष्ठा से ऊपर होता है। महल में खुशियां लौट आई, लेकिन उन कठिन दिनों की यादें दोनों के दिलों में एक सबक बनकर रह गई।